नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत की नई संसद को लेकर अभी तक आपने देश के भीतर खूब बवाल देखा। विरोध के तमाम स्वर उठते हुए आपने देखे। विपक्षी दलों और नेताओं से लेकर कई बुद्धिजीवी और वामपंथियों ने इसका विरोध किया। समारोह का बहिष्कार कई विपक्षी दलों ने कर दिया, कभी राष्ट्रपति के बहाने से, कभी सेंगोल को लेकर, तो कभी मदुरै अधीनम मठ के पुजारियों को लेकर। आपने देश के भीतर इस पर सियासत होते खूब देखी, लेकिन अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी हमारी नई संसद को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की नई संसद को लेकर नेपाल को भला क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन सच ये है कि भारत की नई संसद के विरोध में नेपाल की कई राजनीतिक पार्टियों ने बैठक भी अभी तक कर डाली है और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को उनकी हाल में होने वाली भारत यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाने की मांग भी की गई है। तो आखिर क्या वजह है नेपाल के इस विरोध की? वहां क्यों इस पर घमासान मचा हुआ है? यही जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल नेपाल का यह आरोप है कि भारत के नए संसद भवन में बने अखंड भारत के भित्ति चित्र में, यानी कि नक्शे में, उनके देश के कुछ हिस्सों को दिखाया गया है। नेपाल का कहना है कि इस नक्शे में उनके भूभाग को भारत ने अपना दर्शाया है। मंगलवार को सीपीएन माओवादी सेंटर की संसदीय दल की एक बैठक हुई थी, जिसमें कुछ सांसदों ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से कहा कि वो 31 मई से होने जा रही अपनी भारत यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठाएं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर प्रचंड भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। गुरुवार को यानी कल सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में प्रचंड और मोदी की मुलाकात भी होने वाली है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रचंड और मोदी कुछ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर करेंगे और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी वो करेंगे। नए भारतीय संसद भवन में लगाए गए भित्ति चित्रों का मुद्दा नेपाल में कुछ माओवादी सांसदों ने उठाया है। उनका यह आरोप है कि भित्ति चित्रों में नेपाल के कुछ स्थानों जैसे कि कपिलवस्तु, लुम्बिनी और विराट नगर को भारत की प्राचीन सभ्यताओं वाले स्थान के रूप में शामिल किया गया है। हालांकि बीजेपी ने इसका बचाव जरूर किया है। प्रचंड ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा कि मैं इस मुद्दे पर भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा करूंगा। मैंने ये बात अखबार में पढ़ी है और भारतीय अधिकारियों से इस पर विचार भी जरूर मांगूंगा। कुछ सांसदों ने कहा कि चूंकि ये मुद्दा भारत के अंदर विवादित हो चुका है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता स्थापित होना बाकी है। विपक्षी दल के नेता केपी शर्मा ओली, उन्होंने मंगलवार को इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। ओली ने पार्टी मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी भारत यात्रा के दौरान भित्ति चित्र वाले इस मुद्दे को उठाना चाहिए और इस पर स्पष्टता भी जाहिर करनी चाहिए। इस मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ये भी कहते हैं कि जहां नेपाली क्षेत्र शामिल है, वहां संसद में भित्ति चित्र लटकाना या रखना अनुचित है। हमने सुना है कि नेपाल के कुछ स्थानों को लकड़ी के भित्ति चित्रों में उकेरा गया है और भारतीय संसद में उसे चित्रित किया गया है, जो बेहद आपत्तिजनक है। सत्तारूढ़ बीजेपी के सहयोगी संगठन आरएसएस ने स्पष्ट किया है कि ये प्राचीन अखंड भारत की एक सांस्कृतिक अवधारणा है और वर्तमान संदर्भ में इसे सांस्कृतिक रूप में ही देखा जाता है। केपी शर्मा ओली ने कहा कि भारत जैसा देश, जिसे पुराना, मजबूत लोकतंत्र का चैंपियन कहा जाता है, अगर नेपाल की भूमि को वो अपने नक्शे में रखता है और उसे संसद में बकायदा दिखाता है, तो फिर इसे निष्पक्षता नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री जी को इस मामले को भारत के साथ उठाना चाहिए। ओली आगे फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री कल से भारत दौरे पर जा रहे हैं। अगर वो इस मामले को नहीं उठा सकते और सुलझा नहीं सकते, तो फिर वो वहां आखिर जा क्यों रहे हैं? नेपाल में भारत विरोधी इस मुद्दे को वहां का विपक्ष अपने फायदे के लिए असल में भुनाना चाहता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री प्रचंड के ऊपर इस मुद्दे को लेकर भारत से बात करने के लिए लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। लेकिन आपका इस पर क्या, पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।